वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूट्रस पढ़ रहे थे। यूट्रस के अंदर हम पढ़ेंगे लेयर कि यूट्रस के अंदर कितने लेयर होते हैं। हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे यूट्रस, लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस के अंदर कितनी लेयर होती हैं, कहाँ कहाँ पे रहती है, तो मैं आपको बताऊं। ये होता है यूट्रस। यूट्रस के अंदर तीन लेयर पाई जाती है मुख्यतः। कौन कौन सी पाती है? पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम पाई जाती है। तो आपको बात बताऊं, मैं ऐसे पाई जाती है तीन लेयर। ये कितनी है? तीन लेयर हो गए। तो ये अंदर वाली लेयर है, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये हो गए मायोमेट्रियम। ये हो गए पेरीमेट्रियम। ये हो गए पेरीमेट्रियम। तीन प्रकार से लेयर पाई जाती है। तो हम बात करते हैं फिर अंदर वाली लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर होती है। वह तीन तीन सब लेयर से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर से? तीन सब लेयर से मिलकर बनी होती है। तीन लेयर हो गई सब लेयर। तो एक तो पाई जाती है तीन लेयर पाई जाती है, उनके नाम बताऊंगा आपको। एक का नाम होता है कॉम्पैक्ट स्पंज बेसल। तीन नेम होते हैं, जो तीन सब लेयर से मिलकर एंडोमेट्रियम लेयर मिलकर बनी होती है। तो कॉम्पैक्ट एंड स्पंज बेसल लेयर होती है। इनमें से फंक्शनल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल लेयर कहते हैं, जो एमसी के दौरान शैडो अप होती है। क्या होती है? शैडो अप होती है। तो मैं अब आपको डिटेल्स बताता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पेरीमेट्रियम लेयर क्या होती है। तो हम बात कर रहे थे पेरिटोनियम लेयर की। किसकी? पेरिटोनियम लेयर की। पेरिटोनियम लेयर क्या होता है? इट इज ए आउटर, या एक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल। ये यूट्रस की जो यूटेराइन वॉल होती है, यूट्रस की लास्ट वाली, आउटर वाली, तो उसे बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर, या पेरिटोनियम वॉल बोलते हैं। किसकी? यूटेराइन वॉल की आउटर मोस्ट लेयर मानी जाती है। किसको? पेरिटोनियम लेयर को मानी जाती है। इट इज आल्सो नोन एज ए एडवेंटेशिया एंड सीरोसल लेयर। इसको एडवेंटेशिया एंड सीरोसल लेयर के नाम से भी जानते हैं। तो इसे जो बोलते हैं आगे, इट इज ए कंपोज्ड, यह बनी होती है एक सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम एंड एरियोला कनेक्टेड टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कौन बनी होती है? पेरिटोनियम जो लेयर होती है, सिंगल सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम एरियोला कनेक्टेड टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इट इज ए अटैच, यह जुड़ी रहती है। किसे जुड़ी रहती है? इट इज पैराइटल मेम्ब्रेन। पैराइटल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है? पैराइटल ऑर्गन, जिसको कवर करके रखती है पैराइटल ऑर्गन को, तो उसे बोलते हैं पैराइटल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन होती है, कैविटी होती है पेरिटोनियल, उसे बोलते हैं पैराइटल मेम्ब्रेन। जो कवर करके रखती है, उससे क्या रहती है? अटैच रहती है। पेरिटोनियल जो कैविटी होती है, उसके अंदर पाए जाते हैं जीआईटी ऑर्गन। जीआईटी ऑर्गन होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ऑर्गन बोलते हैं। एंड ये कनेक्ट रहती है, किससे कनेक्ट रहती है? पेरिटोनियम से। तो मायोमेट्रियम लेयर क्या? हम किस चीज की बात करें? मायोमेट्रियम लेयर की। मायोमेट्रियम इज ए मिडिल लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल। यूट्रस की यूटेराइन वॉल की मिडिल लेयर मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? मायोमेट्रियम को। द मायोमेट्रियम इज ए थिकेस्ट लेयर। थिकेस्ट में मोटी सी लेयर पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? मायोमेट्रियम की लेयर पाई जाती है। द मायोमेट्रियम इज ए मोर थिक, बहुत ज्यादा मोटी, एट द फंडस। फंडस जहाँ पे पाया जाता है, फंडस बॉडी के अपर साइड या टॉप ऑफ या अपर ऑफ यूटेराइन पोर्शन। कौन पाया जाता है? फंडस पाया जाता है। वहां पे क्या पाई जाती है? मोर थिक पाई जाती है, अधिक मोटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मायोमेट्रियम लेयर। एंड और मोर थिन, बिल्कुल पतली झिल्ली सी कहाँ पाई जाती है? सर्विक्स पे पाई जाती है। तो मायोमेट्रियम की जो लेयर होती है, यह मोटी पाई जाती है। कहाँ पे मोटी? कहाँ पे पाई जाती है? फंडस के ऊपर पाई जाती है। सबसे पतली कहाँ पे पाई जाती है? सर्विक्स के ऊपर पाई जाती है। और द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जनरेट फ्रॉम मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम है या फोर्स ऑफ जनरेट करती है या कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करती है। कब करती है?
ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी एंड चाइल्ड बर्थ के दौरान, जब डिलीवरी होती है या लेबर लेबर का जो लेबर होता है या बच्चे का जन्म होता है, तब कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करती है, कौन करती है, मायो, क्या कौन करता है, मायोमेट्रियम लेयर करती है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, ट्यूबल ओस्टियम पाया जाता है, इसे नेचुरल पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। क्यों, किसके नाम जानते हैं, नेचुरल पेस मेकर को किस नाम जानते हैं, ट्यूबल ओस्टियम के नाम से जानते हैं। तो मायोमेट्रियम पे पाया जाता है, कौन पाया जाता है, ट्यूबल ओस्टियम, उसको नेचुरल पेस मेकर कहते हैं, जो जनरेट करता है, कौन जनरेट करता है, कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करता है, कब करता है, लेबर डिलीवरी के दौरान या चाइल्ड बर्थ के समय करता है। कर रहे थे एंडोमेट्रियम लेयर का, कौन से पढ़ने वाले हैं, एंडोमेट्रियम लेयर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, इट इज ए इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वह सबसे इनर वाली, कौन सी, अंदर वाली सबसे मोस्ट लेयर मानी जाती है, किसको मानते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर को। द एंडोमेट्रियम इज आल्सो नोन एज ए फंक्शनल लेयर, इसे किस नाम से जाना जाता है, फंक्शनल लेयर के नाम से जाना जाता है, किसको, एंडोमेट्रियम लेयर को। यहाँ पे किसमें कौन सी लेयर वो मसल्स पाई जाती है, म्यूकोसल लेयर पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, म्यूकोसल लेयर पाई जाती है। द प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम इज आल्सो नोन एज ए डिसिडा, किस नाम से जाना जाता है, डेसिडुआ के नाम से जानता है, डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, एंडोमेट्रियम लेयर होती है, यदि कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो प्रेग्नेंट होने के बाद तो वो क्या करती है, जो यूटेराइन वॉल होती है एंडोमेट्रियम लेयर को, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको इस नाम से डेसिडुआ के नाम से जानते हैं, किसको, एंडोमेट्रियम लेयर को। द एंडोमेट्रियम लेयर इज कंसिस्ट ऑफ थ्री सब लेयर, जो मेनली तीन तीन सब लेयर से मिलकर बनी होती है, कौन बनी होती है, एंडोमेट्रियम लेयर तीन, मेनली तीन सब लेयर से मिलकर बनी होती है, कौन बनी होती है, एंडोमेट्रियम लेयर बनी होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तीन सब लेयर की क्या क्या काम करती है। तो हम बात कर रहे थे सब लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर की तीन सब लेयर माने जाते हैं मुख्यतः, कौन कौन सी मानी जाती है, सबसे पहले एक तो होती है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट लेयर, दूसरी होती है स्पंज, तीसरी होती है बेसल, इनको किस नाम से जानते हैं, फंक्शनल लेयर के नाम से जानते हैं, किसको, इन दोनों को फंक्शनल लेयर के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इन दोनों को फंक्शनल लेयर के नाम से जानते हैं। और ये होती है इसका शेड ऑफ का, किसके दौरान, एमसी के दौरान जो शेड ऑफ होती है, ब्लीडिंग आती है, ये स्किन के जब टूट टूट के आती है वो बेसल लेयर आती है, कौन सी आती है, बेसल लेयर आती है। तो आपको मैं बताऊं, तो हम लिखते हैं सबसे पहले इन दोनों के बारे में, द कॉम्पैक्ट एंड स्पंज लेयर लेयर और एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम इज ए फंक्शनल लेयर, किसे नाम जानते हैं, इसको फंक्शनल लेयर के नाम से भी जानते हैं, किसको नाम से जानते हैं, फंक्शनल लेयर, किस किसको, कॉम्पैक्ट लेयर एंड स्पंज को लेयर होती है उसको इसको फंक्शनल लेयर के नाम से भी जानते हैं। और हम बात करते हैं बेसल लेयर की, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे बेसल लेयर की, द शेड ऑफ ड्यूरिंग एमसी, एमसी के दौरान जो ड्यू शेड ऑफ होती है वो होती है बेसल लेयर एंड regenesis of PROLI proliferative
और प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। रीजेनेसिस। तो बेसल लेयर होती है मुख्यतः या शैडो ऑफ होती है, किसके दौरान होती है? ड्यूरिंग एमसी के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शैडो ऑफ होती है। कौन सी होती है? बेसल लेयर होती है। एंड रीजेनेसिस ऑफ प्रोलिफरेटिव, जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है उसके अंदर रीजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाती है। कौन हो जाती है? बेसल लेयर वापस रीजेनेसिस होने लग जाती है। एंड ड्यूरिंग एंड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर भी रीजेनेसिस होती है। कौन होती है? बेसल लेयर होती है। तो ये आप एक पे लाइन लिख लो और एक लाइन ये लिख लो, मुख्यतः दोनों है इसके अंदर। समझाने लायक समझा दी मैंने आपको। और तो अब बात करते हैं हम इसके एसोसिएटेड ऑर्गन ऑफ यूट्रस। यूट्रस के जो आसपास कौन कौन से ऑर्गन स्थित है? ये क्या है? यूट्रस है। यूट्रस के अंदर हम एसोसिएटेड ऑर्गन देखते हैं, कैसे कैसे कौन कौन पे पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एंटीरियर, फिर देखते हैं पोस्टीरियर की, फिर देखते हैं लेटरल की, फिर देखते हैं सुपीरियर की, फिर देखते हैं इंफीरियर की। किन किन देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर में देखते हैं कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। पहले हम चित्र डायग्राम के अनुसार समझते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीरियर, इसके जस्ट सामने यूट्रस है। यूट्रस के जस्ट सामने कौन पाया जाता है? यूट्रस के जस्ट सामने पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कौन पाया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर, या यूरिन पाउच भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूरिनरी पाउच भी बोल सकते हैं। पोस्टीरियर के अंदर कौन पाया जाता है? जैसे फ्रंट में यूरिन ब्लैडर हो गया, तो जस्ट उसके बगल पीछे साइड उसके अंदर का कौन पाया जाता है? रेक्टल कैविटी। कौन पाया जाता है? रेक्टल कैविटी। कौन पाया जाता है? रेक्टल कैविटी। कौन पाया जाता है? रेक्टल कैविटी पाई जाती है। और पोस्ट लेटरल है, इसके जस्ट सामने की बात हो गई तो कौन पाया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। इसके जस्ट पीछे कौन पाया जाता है? रेक्टल कैविटी पाई जाती है। एंड लेटरल साइड में क्या क्या पाया जाता है? साइड में हो गए पहले तो फिलोपियन ट्यूब। कौन हो गई? फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब हो गई। फिर हो गई ओवेरी। कौन हो गई? ओवेरी हो गई। किधर साइड? दोनों साइड यही पाया जाता है, दो ओवेरी हो गई। फिलोपियन ट्यूब हो गई। एक यूरेटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेटर। यूरिनरी सिस्टम के अंदर देखेंगे कौन क्या पाया जाता है? यूरेटर पाया जाता है। बात करते हैं सुपीरियर। सुपीरियर में सबसे पहले ये पूरा हो गया, क्या हो गया? ये यूट्रस हो गया। इसके जस्ट ऊपर कौन सी कैविटी से जुड़ा होता है? अपने बात करें तो उसके अंदर पेरिटोनियल पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियम लेयर होती है। पेरिटोनियल, पेरिटोरियल पेरिटोनियम कैविटी होती है। वह कौन सी लेयर से जुड़ी होती है यूट्रस के अंदर? तो वो जुड़ी रहती है पेरीमेट्रियम लेयर से जुड़ी रहती है, बाहर वाली से। तो पेरिटोनियल कौन सी रहती है? वो पेरिटोनियल कैविटी रहती है। कौन सी जुड़ी रहती है? पेरिटोनियल कैविटी। किसी जुड़ी रहती है सुपीरियर में? पेरिटोनियल कैविटी से जुड़ी रहती है। इन्फीरियर में कौन पाया जाता है? इसके जस्ट ऊपर कौन से पाए जाते हैं? जीआईटी ऑर्गन पाए जाते हैं। और यहाँ पे कौन पाई जाती है? वेजाइना पाई जाती है। इन्फीरियर में कौन पाई जाती है? वेजाइना पाई जाती है। तो ये क्या हो गए? एसोसिएटेड ऑर्गन ऑफ यूट्रस। यूट्रस के जो आसपास में जो ऑर्गन पाए जाते हैं उसे बोलते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन ऑफ। तो ये होते हैं एंटीरियर में यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिन पाउच,
पोस्टीरियर रेक्टल कैविटी या पाउच ऑफ रेक्टल बोल सकते हैं, या डोगलियस बोलते हैं, पाउच ऑफ डोगलियस बोल सकते हैं। लेटरल फिलोपियन ट्यूब एंड यूरेटर पाया जाता है। एंड सुपीरियर पेरिटोनियल कैविटी पाई जाती है। इंफीरियर वेजाइना पाई जाती है। तो हम अब बात करेंगे कि इसके लिगामेंट, कौन कौन से लिगामेंट पाए जाते हैं। सपोर्टिव लिगामेंट ऑफ यूट्रस, इसकी बात करेंगे। सपोर्टिव लिगामेंट ऑफ यूट्रस के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि लिगामेंट किसे कहते हैं। लिगामेंट इज ए रिजिड कार्टिलेज टिश्यू, एक रिजिड कठोर कार्टिलेज टिश्यू पाया जाता है जो बाइंड करता है, बाइंड में बांधता है। किसको मतलब वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को बांधने में मदद करता है। कौन करता है? लिगामेंट करता है। लिगामेंट कितने प्रकार के होते हैं? लिगामेंट होते हैं 5 प्रकार के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट के बारे में बात करते हैं। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट किसे कहते हैं? सैक्रल, सैक्रम से सैक्रल लिया गया है। तो ये क्या करता है? क्या करता है? टाइड द सैक्रम टू यूट्रस। ये क्या करता है? टाइड में बांधता है। किस किसको? सैक्रम टू यूट्रस। यूट्रस एंड सैक्रम को बांध के रखता है। कौन रखता है? यूट्रोसैक्रल लिगामेंट बांधकर रखता है। दूसरा होता है प्यूबो यूट्रो लिगामेंट या यूटेराइन लिगामेंट। प्यूबो यूटेराइन लिगामेंट रहता है जो क्या करता है? प्यूबिक, जो प्यूबिक बोन होती है, क्या रहती है? प्यूबिक बोन रहती है वो, एंड यूट्रस को टाइट करके रखता है। कौन रखता है? लिगामेंट। कौन से लिगामेंट रखता है? प्यूबो यूटेराइन लिगामेंट टाइट करके रखता है। टाइड द pubic pubic to यूट्रस। किस किस को रखता है? टाइट करता है। प्यूबिक एंड यूट्रस को क्या करके रखता है? बांध के रखता है। किससे? लिगामेंट से, प्यूबो यूटेराइन लिगामेंट से बांध के रखता है। प्यूबो यूटेराइन किस किस से लिया जाता है? प्यूबिक एंड यूट्रस से लिए गए हैं नाम, तो इसे प्यूबो यूटेराइन लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं। तो हम बात करते हैं ट्रांसवर्सिव लिगामेंट। ट्रांसवर्सिव लिगामेंट, तो यह ट्रांसवर्सिव कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करके रखता है? ये सबसे पहले रखता है सर्विक्स। कहाँ कहाँ पे टाइट कर रखता है? मैं यहां से लिख देता हूँ थोड़ा। सर्विक्स टाइड टाइड है सर्विक्स pelvic cavity and both side। किस किस को टाइट कर रखता है? सर्विक्स को टाइट करके रखता है, पेल्विक कैविटी को एंड बोथ साइड से भी क्या करके रखता है? टाइट करके रखते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं राउंड लिगामेंट की।
तो हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ यूट्रस की, यूट्रस के फंक्शन क्या क्या होते हैं। इट इज अ फोर्स ऑफ एमसी ब्लड लॉस, एमसी के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसमें हेल्प करता है, कौन करता है, यूट्रस। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ यूट्रस इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है, किसका रहता है, यूट्रस का रहता है। द यूट्रस इज ए रिसीव ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड फर्टिलाइजेशन एट, या जाइगोट या आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यूट्रस का जब रिसीव करता है, किसको रिसीव करता है, स्पर्म को, किसके दौरान करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान करता है। एंड फर्टिलाइज एग होता है, कहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद भी कहाँ पे रहता है, यूट्रस के अंदर रहता है, इसका योगदान रहता है, रिसीव करता है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट साइज ऑफ इम्प्लांटेशन, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, किसी साइज रहती है किसकी, यूट्रस के इम्प्लांटेशन के लिए। द यूट्रस इज प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द कंसेप्शन conception and प्रोडक्ट एम्ब्रियो एंड फीटस, फीटस जो पेट में पल रहा है, जो बच्चा, उसको क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कौन करवाता है, यूट्रस करवाता है। द यूट्रस इज प्रोवाइड द सुटेबल एनवायरमेंट, यूट्रस एक सुटेबल प्रोवाइड एनवायरमेंट करवाता है, किसको करवाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस टू द अंटिल ऑफ बर्थ, until of birth, until of birth, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, जब तक गर्भाशय क्या करवाता है, सूटेबल एनवायरनमेंट करवाता है, क्या क्या करवाता है, जब तक क्या क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है एम्ब्रियो को एंड फीटस टू द अंटिल ऑफ बर्थ, जब तक जन्म नहीं होता जब तक करवाता रहता है। तो आपको भी एक बात बताऊं, एक वो होती है किसी अंदर, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। एक है, अपने पढ़ी थी एक लेयर, कौन सी पढ़ी थी, एक लेयर पढ़ी थी, उसका नाम था एंडोमेट्रियम। इसकी एक बीमारी होती है, वैसे लेयर होती है, वहां पे होती है, देखने को मिलती है नॉर्मल सी, तो वहां पे उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम एंड हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। आपको मैं बताऊं क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वहां पे एक बीमारी होती है, उसे बोलते हैं एंडो हाइपरप्लेजिया, इस नाम जानते हैं एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया। इसके अंदर क्या होता है, जो बेसल लेयर होती है, कॉम्पैक्ट लेयर, डिस्पेंस लेयर होती है, जो फंक्शनल लेयर होती है, वो तीनों लेयर मिलकर क्या करवा देते हैं, जो हाइपर ज्यादा करवाते हैं प्लेस इन उसका फॉर्मेशन, क्या करते हैं, होता है। तो ये तीन लेयर है, ये एंडोमेट्रियम पाई जाती है, तो एंडोमेट्रियम मानते हैं हम एक लेयर। जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, तो ये फूल जाती है, तो सूजन हो जाता है, सूजन में भी ये बढ़ जाती है, क्या होती है, मोटी परत बना लेती है अपनी, क्या बना लेती है, मोटी परत बना लेती है, कौन बना लेती है, एंडोमेट्रियम। तो ये क्या होते हैं, एमसी के दौरान एक तो ब्लड ज्यादा लॉस होगा, क्या होगा, ब्लड ज्यादा लॉस होगा, ठीक। एक देखने को मिलता है पेन, क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा पेन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एक पेन देखने को मिलेगा, ब्लड डोज ज्यादा होगा, तो धीरे धीरे ये कैंसर का रोग तो नहीं है, बट एक कारण बन सकता है, सम रीजन हो सकता है।
मेलिग्नेंट एंड बिनाइन जो भी है, सेल्स नहीं होती, बट इसके अंदर क्या है, एमसी वो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, क्या कर लेते हैं अपनी जो लेयर होती है उसकी ग्रोथ करवा लेते हैं या ग्रोथ कर लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, एक्सेसिव क्या हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ, क्या हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। जो स्किन है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, और क्या कर लेती है, इतनी मोटी परत जमा लेती है, क्या हो जाती है, मोटी परत जम जाती है, जिसके कारण एम्स में ब्लड लॉस ज्यादा होगा, पेन ज्यादा देखने को मिलेगा, एंड सम रीजन ऑफ कैंसर, कैंसर तो नहीं है बट एक कैंसर का कारण बाकी जाके आगे जाके कैंसर का कारण बन सकता है। कौन बन सकता है, हाइपर प्लेजिया, एंडोमेट्रियल हाइपर प्लेजिया। तो इसके बारे में आप थोड़ा याद रखिएगा कि ये क्या क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीधा फिलोपियन ट्यूब के पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ओवरी। ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हम सीधा स्टार्ट करेंगे एमसी, ओबीजी के पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो राउंड का मतलब आप समझते होंगे, चारों तरफ। तो ये लिगामेंट रहता है, ये रहता है, इट फाउंड द इट फाउंड द अराउंड अराउंड इन यूट्रस। यह कहाँ पे पाया जाता है, राउंड लिगामेंट है, यह यूट्रस के चारों तरफ ही पाया जाता है, मिलता है कि देखने को मिलता है, कौन मिलता है, राउंड लिगामेंट देखने को मिलता है। तो पांचवा नंबर में, ये चौथा नंबर का था, पांचवा नंबर का है ब्रॉड लिगामेंट। कितने नंबर का है, पांचवा नंबर का, इसे किस नाम जानते हैं, ब्रॉड लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं। यह तीन 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 सब लेयर सब तीन पार्टों में डिवाइड होता है। कौन होता है, ब्रॉड लिगामेंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मीजो मीजोमेट्रियम, साल्पेज, साल्पिंज PINGE, या एक्स भी होता है, साल्पिंज, मीजो ओवेरियम, किसी नाम से